अभी बाबा के शब्द क्या होना चाहिए, उनकी बोल होना चाहिए मीठी, जैसे दूसरी धर्म के लोग उनको अपना है। अभी क्या बोल रहे थे, जो मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, नहीं बोले थे। योगी जी से कहना चाहता हूँ, तो हम हमारी फिक्र क्यों कर रहे हो? फिक्र करनी आप टैक्स नहीं भरते? सुनो, फिक्र करनी है, आप टैक्स नहीं भरते? फिक्र करनी है तो तरीके से करो ना, ऐसे ऐसे अपशब्द बातें उसमें जोड़ के क्या फिक्र है? अगर यही प्यार से वो समझाते, यही प्यार से अगर कटमुल्ला को आपने, अगर आपके बच्चों को अगर गीता पढ़ा रामायण पढ़वा रहे हो तो मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? आप चाहते हो ना मैं मेरे मजहब पे किताब पढ़े, बात कहना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आज मुसलमान के बच्चा जो कुरान का इल्म लिया होगा, दीन का भी और दुनिया का भी, उनके माँ बाप अपने घर में बिल्कुल बाइक से इज्जत लेते हैं वो बुढ़ापे में। और जो गैर मुस्लिम को होगा, हमेशा देखना है अनाथ आश्रम किससे भरे हुए हैं, माँ बाप किसके ज्यादा वहाँ है। ऐसा है कि ऐसी कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कुप्रथाएं नहीं है या फिर बुराइयां नहीं है। आज मेरी बात सुनिए, हलाला हो या फिर मंदिरों में, एक सेकंड दानिश भाई आपके बीच में नहीं, दानिश भाई जवाब दूं मैं, एक सेकंड पूरी बात होने दो। दानिश भाई, जैसे सिया सुन्नी हुआ, ऐसी हजारों पर्दा प्रथा, ऐसी कई सारी बुराइयां इस्लाम में भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारा समाज एकदम बहुत अच्छा ही है। एक सेकंड, सबके समाज में बुराई है, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो जैन। इस्लाम में कभी नहीं जाना, मुसलमान में हो सकती, इस्लाम में कभी नहीं होगा। आप पहली बात मैंने ये नहीं कहा, इस्लाम तो कहा ही नहीं मैंने कहा समाज। योगी जी ने बात ये की है कि अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हो तुम मॉडर्न अमेरिका लंदन की यूनिवर्सिटियों में, और दिल्ली हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो तुम? गरीब के बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो? दंगे यूनिवर्सिटियों में। उनका कहने का मतलब ये था। यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये जो दंगे होते हैं, आज पत्थर मार लो, किसी का गला काट दो, किसी का नाम लेके कुछ भी कर दो, ये होती है बात सही। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मोहम्मद राशिद खान। योगी जी ने कहा कि आप नेताओं के बच्चे तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मतलब लाइक मदरसा वगैरह, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप इन बयानों पे? बाबा जी समझदार लोग नहीं है, मेरे को लग रहा है, नहीं लग रहा समझदार। एक बात सुनो, अगर मेरे बच्चों को मैं मदरसा का पढ़ाई करवाऊंगा तो मैं गलत हूँ? अरे सुन तो लीजिए, मदरसे, उनका कहने का मतलब था अगर हम मदरसे में पढ़ाई करवाओगे, बोला है ना, ये गलत शब्द है, बिल्कुल गलत है। भाषा की बात तो अलग रखते हैं हम। आप ये बताइए कि नेताओं के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में और गरीबों के बच्चों को ऐसे छोड़ देना चाहिए? अच्छा एक बात सुनिए, आप जब 70 दफा पेपर को लीक कर दो तो गरीब का बच्चा पढ़ाएगा कहाँ से पढ़ाएगा? भैया गरीबों के बच्चों को पढ़ाई, एक मिनट, गरीबों के बच्चों को पढ़ाई मिल कब रही है? अरे भाई, जब तक प्राइवेट स्कूल रहेंगे देश के अंदर, जब तक गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। एक सेकंड, मैं इनकी बात को, प्राइवेट स्कूल उपजे कहाँ से? जब गवर्नमेंट फेल हुई तभी तो प्राइवेट स्कूल उपजे है। सेकंड थिंग, चलिए ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, वो सब छोड़िए। आज देश में मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी शासित राज्यों से, क्या उनमें पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं। अगर आपके राज्य में पेपर लीक तो आप ये छोड़िए, आपको लगता है कि ये बयान गलत है? बिल्कुल गलत है। एक बात सुनिए, इससे पहले भी एक बात कह रहे थे, वो भी बहुत गलत बोले हैं। जब एयरपोर्ट में उतरे हैं, सुनिए सर, जब एयरपोर्ट में उतरे थे आदित्यनाथ जी, कोई मौलाना ने उनको क्या बोले थे? राम राम बोले थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? वो मौलाना ने उनका धर्म को इज्जत करा नहीं, राम राम बोला है। तो अपनी स्टेट में जाके क्या बोलना चाहिए? ये बात बोलना चाहिए, जे देखो मुसलमान हमें देख के डर गया और पता नहीं आगे क्या क्या बोलेगा। ये किसने कहा कि मुसलमान डर गया? बाबा जी ने बोला, देखा नहीं आपने न्यूज में? मुसलमान डर गया, इसलिए तो राम राम बोल रहा है हमें। क्यों बोला? समझ में नहीं आती आपसे किसने ये सब सुन लीजिए। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को देख लो, अभी मुसलमान को सुन लीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली। आप ये बताइए, नफरत कौन फैला रहा है देश में? ये बड़े नेता फैला रहा है, ऐसा लाइक योगी जी वगैरह, और कौन फैला रहा है? अभी बाबा के शब्द क्या होना चाहिए, उनकी बोल होना चाहिए मीठी, जैसे दूसरी धर्म के लोग उनको अपना है। अभी क्या बोल रहे थे, जो मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, नहीं बोले थे? जब भगदौड़ मचे थे, मुसलमानों ने मस्जिद दरगाह सब खोल दिए थे, तो बाबा जी ने ये क्यों नहीं बोला दोबारा, जब तुम्हारा आंगन है इनका क्या काम है, ये क्यों नहीं बोला? फिर धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ तो जहर उगालते हैं, और बाहर अभी दुबई गया हुआ था, शेखों को गला मिल रहा है, उनकी गाड़ी में घूम रहा है, और यहाँ हिंदुस्तान में आगे जहर फैला रहा है। क्यों फैला रहा? फिर हमने
मैंने सवाल पूछा था योगी जी के जो समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि जो बाहर के जो मुसलमानों से जो गले मिला रहे हैं वो पत्थर थोड़ी ना फेंकते हैं। वो इनके उनके जवाब ये थे, यही तो बोला था। यहाँ के लोग पत्थर फेंकते हैं। वो वीआईपी मुसलमान है ना, वो वीआईपी मुसलमान है, हम कुत्ते बिल्ली मुसलमान है, वो वीआईपी मुसलमान है भैया। वो एक बार चाचा चुप हो जाओ। हटो दानिश भाई, तुम नहीं हटो, आप एक मुद्दा नहीं हटो। आप एक बात कहे, दिल्ली के सियासी खेल में अरे आप मुद्दे अरे में वो नहीं। मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं आता। वीआईपी कल्चर है, ये वीआईपी कल्चर। अरे मेरा सवाल, तुम्हारा सवाल क्या है सर? मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अमीरों के बच्चों को तो मॉडर्न शिक्षा, जिससे वो साइंटिस्ट बन रहे हैं, अच्छी पॉलिटिक्स की समझ रख रहे हैं, सब चीजें रख रही हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं वो धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं जैसे मदरसों में। ये योगी जी ने कहा कि क्या जो गरीब के बच्चे हैं वो सिर्फ मदरसे में पढ़ के सिर्फ मौलवी मुसलमान ही बनेंगे, मतलब मौलवी वगैरह ही बनेंगे, या फिर मॉडर्न स्कूल में पढ़ के देश का नाम रोशन करेंगे, इसरो में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे वगैरह वगैरह। अब छोटी सी बात का, इस बात का मैं छोटा सा जवाब देता हूँ। बड़ा सा दो। मदरसे में जाता है इंसान कुरान का इल्म लेने, ठीक है, और अब जो मदरसे में जाता है वो भी स्टैंडर्ड स्कूलों में पढ़ता है, ठीक है, वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इससे सारी जितनी शिक्षा है हमारे देश में वो सारी सीखते हैं। हमारे वो जनगण मन भी वही गाते हैं। एक दानिश भाई, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि आपने कहा कि वो मदरसे भी जाता है और वो मॉडर्न स्कूल भी जाता है, मतलब मदरसे में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती जो मॉडर्न स्कूलों में पढ़ाई जाती है, इसलिए वो मॉडर्न स्कूल में जाता है। तो अब आप मेरे को एक चीज बताइए। एक मिनट मेरी बात सुने। आप अपने जो किताब होगी गीता, आपने गिरंट वेरिट सीखने किसी पंडित के पास ही तो जाएंगे ना, अपने विषय गुरु के पास ही तो जाएंगे ना। क्या रोड पे खड़ो के पढ़ा देगा कोई तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो तुम्हारे नहीं है वैसे ही वो हमारे नहीं है। तो हमारा सवाल यही तो है कि बच्चों को मॉडर्न स्कूल में ज्यादा पढ़ाया जाए। अगर मॉडर्न स्कूल में, अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो मॉडर्न स्कूल हैं उनमें बच्चे ज्यादा जाएं, ये उर्दू भाषा, ये जो अरबी भाषा है, जो मतलब उन्होंने सीधा इनडायरेक्टली तरीके से मदरसों को बोला इसमें कम जाएं। मतलब कम जाने का मतलब ये है कि मॉडर्न स्कूल में अपनी रुचि ज्यादा रखें, मदरसों में भी रखें, लेकिन मॉडर्न स्कूलों में ज्यादा रुचि रखें। एक बात बताओ, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, तो हम हमारी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्यों फिक्र करनी आप टैक्स नहीं भरते? सुनो, फिक्र करनी है, आप टैक्स नहीं भरते? फिक्र करनी है तो तरीके से करो ना, तरीके से करो ना। ये ऐसे ऐसे अपशब्द बातें उसमें जोड़ के क्या फिक्र है? अगर यही प्यार से वो समझाते, यही प्यार से अगर कटमुल्ला को छोड़ के। मेरे बच्चों को मैंने कुरान पढ़ाया हूँ, बहुत बढ़िया। पूरा कुरान पढ़ लिया। मैं अभी डॉक्टर की पढ़ाई करवा रहा हूँ, तो इनकी पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप डॉक्टर की पढ़ाई करवा रहे हो? अभी मेरे बेटी कौन से कॉलेज से करवा रहे हो? अरे मेरे बेटी को करवा रहा हूँ सर। कौन से कॉलेज से? गांव में हमारा, कलकत्ता में। आपने कौन सा पेपर दिलवाया उसके लिए? अरे पढ़ाई कर रही है सर। नीट का पेपर दिया नहीं दिया? अब मेरे बात समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने कहा कि डॉक्टर की पढ़ाई करवाते हैं, तो डॉक्टर की पढ़ाई करवाने से पहले तो नीट का पेपर क्लियर करवाना पड़ता है। आपने वो करवाया नहीं करवाया? पढ़ाई तो कर तो रहा है, मैं तो बोल तो रहा हूँ, तैयारी करवा रहे नहीं करवा किस चीज रहे। की तैयारी? डॉक्टर शुगर के डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। मतलब नीट की अभी तैयारी नहीं करवाई? पढ़ाई कर लिया, सुन लो पहले, पढ़ाई कर लिया। अभी जो है ना कोर्स का जो होता है शुगर की, बहुत बढ़िया। शुगर की जो डॉक्टर बनते हैं ना उसकी, हम तो पढ़ाई लिखे तो नहीं है ना। यही सुन तो तो हम- लीजिए हाँ। सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं बच्चे को पहले कुरान पढ़ाया हूँ, अपनी मजहब का किताब पढ़ाता हूँ पहले हम लोग छोटे से। वो जब फारिग हो जाता है, अगर उसको दिल चाहे जाए मुझे हाफिज बनना है तो हाफिज बनता है, अगर उसको दुनिया का पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है? कौन मतलब ऑप्शन है कि दुनिया की पढ़ाई करना? ये जो आप थोपते हो, जो तुम पढ़ाई करवाते हो और अपने दीन की पढ़ाई, अरे भाई आपने अगर आपके बच्चों को अगर गीता पढ़ा, रामायण पढ़वा रहे हो तो मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? आप चाहते हो ना मैं मेरे मजहब पे किताब पढ़े। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ सर, बच्चों एक को। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज मुसलमान के बच्चा जो कुरान का इल्म लिया होगा, दीन का भी और दुनिया का भी, उनके माँ बाप अपने घर में बिल्कुल बाइक से इज्जत लेते हैं वो बुढ़ापे में। और जो गैर मुस्लिम को होगा, हमेशा देखना है अनाथ आश्रम किससे भरे हुए हैं, माँ बाप किसके ज्यादा वहाँ है। हाँ आ जाओ आ जाओ। अनाथ आश्रम उनके भरे हुए हैं जिनको कुरान का आयतों का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने अपने मजहब के इल्म का ज्ञान नहीं है। दानिश भाई, पहली बात तो ये कह देना कि इसमें अनाथ आश्रमों के हिंदू है, आपका मतलब इनडायरेक्टली यही गैर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन,
ऐसा है कि ऐसी कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कुप्रथाएं नहीं है या फिर बुराइयां नहीं है। आज मेरी बात सुनिए, हलाला हो या फिर मंदिरों में एक सेकंड दानिश भाई आपके बीच में नहीं दानिश भाई जवाब दूं मैं, एक सेकंड पूरी बात होने दो। दानिश भाई, जैसे सिया सुन्नी हुआ, ऐसी हजारों पर्दा प्रथा, ऐसी कई सारी बुराइयां इस्लाम में भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारा समाज एकदम बहुत अच्छा ही है। एक सेकंड, सबके समाज में बुराई है, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो मुसलमानों में हो सकती है, इस्लाम में कभी नहीं बुराई हो सकती। इस्लाम में कभी नहीं जाना, मुसलमान में हो सकती है, इस्लाम में कभी नहीं हो सकती। आप पहली बात मैंने ये नहीं कहा, इस्लाम तो कहा ही नहीं मैंने कहा समाज। नहीं, फिर सब बोल रहे हो। अभी नहीं, एक सेकंड, चलो ठीक है, अगर मैंने मेरे मुंह से निकला है तो मैं उसके हाँ सुनिए मेरी बात, इंसान बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये सुनिए मेरी बात, ना तो इस्लाम में कुछ बुराई है ना हिंदुइज्म में कोई बुराई है। अगर ऐसे देखे तो ये कहाँ से, पर इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं जो समाज है उसमें बुराई है, तो मैं इनडायरेक्टली यही कहूंगा ना कि इस्लाम धर्म की बुराई है। इनका कहने का मतलब मैं बताता हूँ, ये थोड़ा नहीं मैं बता रहा हूँ, इनका कहने का मतलब ये है, जो अभी इन्होंने बात कही घुमा फिरा के सारी बात यहाँ आ रही है कि ऐसा नहीं है जो आपने कहा कि जिसको अपने मजहब के इल्म का ज्ञान नहीं है वो अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। इनका कहने का मतलब ये था कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो इस्लाम में प्रथाएं हो, चाहे वो सनातन धर्म में प्रथा हो, बौद्ध हो, जैन हो, लेकिन आपने कहा कि जो रिसर्च करने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब तक अपने इल्म का तुम्हें अपने मजहब का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप अपने माँ बाप के ऊपर कोई सख्ती नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि योगी जी ने जो बयान दिया विधानसभा में, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? मैं इस सब चीजों से नहीं जानता हूँ। मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि इन लोगों को मजहबी ज्ञान दो, सिर्फ अगर एक मुस्लिम कौम को अगर बताएं तो। लेकिन योगी जी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे, तुम बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, और तुम गरीब मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ एक धार्मिक ज्ञान ही देना चाहते हो, मॉडर्न स्कूलों में क्यों ज्ञान नहीं देना चाहते? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ ये कि मेरे इस्लाम में जो भी बच्चे हैं उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ पढ़ोगे। अगर थोड़ी सी नॉलेज, बच्चों को ज्ञान कैसे, कि बच्चों को कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ पढ़ेंगे कहाँ नहीं? उन्हें अच्छी बुरी चीजों का थोड़ी ना पता। बता ही दो। योगी जी की बात का जवाब ये देना चाहता हूँ। योगी जी ने बात ये की है कि अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हो तुम मॉडर्न अमेरिका लंदन की यूनिवर्सिटियों में, और दिल्ली हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो तुम? गरीब के बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो? दंगे यूनिवर्सिटियों में। उनका कहने का मतलब ये था। यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये जो दंगे होते हैं, आज पत्थर मार लो, किसी का गला काट दो, किसी का नाम लेके कुछ भी कर दो, ये होती है बात सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी, देखिए ठीक है हो गया। हम जिस तरीके से हमने लोगों से बात करी और लोगों ने योगी जी का बयान पर अपनी अपनी राय रखी कि उनके बयान कितने सही थे कितने गलत थे। कुछ लोगों ने ये आक्रोश भी जताया कि जो योगी जी ने जो कटमुल्ला वाली बात जो कही थी उसको लेकर वो निराश हैं। लेकिन कुछ हमने मुस्लिम भाइयों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मजहबी ज्ञान के अलावा मॉडर्न स्कूल में अगर हमारे बच्चे जाएं तो हो सकता है कि वो बेहतरीन तालीम ले सकें, जाके वो साइंटिस्ट वगैरह में या डॉक्टर की फील्ड में, अलग अलग फील्ड में जाएं। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।